नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं बदायूं से, जहां से खबर सामने आई है। यहां ग्राम दुबरी में हसौरा सोलर प्लांट में तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया है कि चोरी की नियत से बेखौफ बदमाशों ने सोलर प्लांट पर फायरिंग कर दी है। आपको बता दें कि थाना हजरतपुर क्षेत्र में बने सोलर प्लांट का यह मामला है, जहां पर तैनात सिक्योरिटी इंचार्ज नरेंद्र पाल सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि सोलर प्लांट में देर रात तीसरे या फिर चौथे दिन चोरी की नियत से फायरिंग की जाती है। इसकी तत्काल सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन थाना पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर जब पहुंची तो कुछ मिनट शांत होकर पुलिस के सामने भी बदमाश फायरिंग करने लगते हैं। पुलिस, बता दें आपको कि पुलिस टाल मटोल कर वहां से चली जाती है और जानकारी के मुताबिक सीओ ने यह भी बताया कि मामला संज्ञान में नहीं था और अब जब मामला संज्ञान में आया है तो आवश्यक कार्रवाई और जांच जरूर की जाएगी। यहाँ पे रोज दिन पे दिन कभी कभी जब देखो चोर रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच हरवे जरवे आते जाते रहते हैं। लगभग कितने समय आते हैं ये लोग? ये लगभग 9:40 पौने 10 बजे से 2-3 बजे तक रहते हैं। तो क्या करते हैं आके आप? ये आते हैं, फायरिंग करते हैं सीधी गार्डों के, गार्ड के टार्च वगैरह कोई लगाता है गार्ड हमारा जी, तो गार्ड की टार्च के सीध पे ही सीधे फायर मारते हैं। अच्छा, इसकी जो सूचना है पुलिस को दी है आपने? आप लोगों ने पुलिस को देते हैं, तुरंत पुलिस आती है। अब पुलिस के सामने है, परसों आई थी तो पुलिस के सामने 2 फायर किए उन्होंने। यहाँ पर जो है बाहर के लोग हैं, पता ना है, कहीं के लोगों आते 10-11 बजे के टाइम पे फायरिंग होती है। गार्ड लोगों को सताते हैं, मान लो लेबर वाले हैं उनको सताते हैं। रात ट्रैक्टर में चला रहे यहाँ पर तो ट्रैक्टर के पास भागे तो मैंने गार्ड लोगों को आवाज दी, गार्ड लोग आए। लगभग कितने लोग आते होंगे? 2-4 6 इसमें ये तो जंगल है, इसका क्या पता कितने आए। 4 हैं, 6 हैं, 10 है, अंदर हैं इसमें। क्या लगता है किस उद्देश्य से आते हैं ये लोग? ये लोग चोरी के उद्देश्य आते हैं, गार्ड लोगों को सताते हैं, लेबर वालों को सताते हैं। अच्छा, अभी तक किसी के साथ अनहोनी तो नहीं हुई है? अभी तक जैसे वैसे तो घटना तो ज्यादा नहीं घटी है, मान लो फायरिंगबाजी तो ज्यादा हो रही है मान लो। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि गोरखपुर से खबर है कि 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब 4:30 बजे वो गोरखपुर पहुंचेंगे। साथ ही यहां पर क्षेत्रीय कार्यालय के लोकार्पण के लिए जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही जनता दर्शन भी किया जाएगा, जिस दौरान आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां पर जनता दरबार भी लगाया जाएगा, जहां पर एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ जनता से रूबरू होंगे और बातचीत की जाएगी, जनता की समस्याएं सुनेंगे। 2 दिवसीय का दौरा ये बताया जा रहा है, जहां पर कार्यालय की जो तैयारी है लोकार्पण को लेकर, उन तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद ठाकुर दयाराव सिंह का जनपद फतेहपुर में 32 दिनों तक अपनी स्वतंत्र सरकार चलाने के लिए आज 166वां विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर 1857 ठाकुर दयाराव सिंह पुनर्मुद्रित संस्करण का लोकार्पण भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद महाराजगंज जिला प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण पर पीले पंजे से लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे में महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले डेढ़ी घाट स्थित गंगापुर टोल पर महाराजगंज जिलाधिकारी के निर्देश पर नौतनवा एसडीएम राम सजीवन मौर्य के प्रतिनिधित्व में एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चलते हुए दिखा है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा सरकारी नाले को अवैध रूप से कब्जा कर
वहां पर कारोबार किया जा रहा था। और बता दें आपको कि इस पर कच्चा मकान बनाया गया था और ऐसे में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इस नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले टेढ़ी घाट गांव में जिला प्रशासन के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के द्वारा सरकारी नाले को कब्जा किया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पीले पंजे की कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों के कब्जे से इस नाले को कब्जा मुक्त करवाया गया है। इस बीच एसडीएम राम संजीवन मौर्य ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई इसी तरह लगातार जारी रहेगी। ग्राम टेढ़ी और ग्राम गंगापुर उसी का मजरा है। दोनों गांवों में, गांव टेढ़ीपुर में गाटा संख्या 214 जो 1 हेक्टेयर और ग्राम गंगापुर में गाटा संख्या 507 करीब 2.25 हेक्टेयर नाली की जमीन है, जिस पे लोगों ने मड़ई रखकर मकान लगा के दीवार बना के अवैध कब्जा कर लिया था, जिससे नाली में जल का प्रवाह जो है रुक गया था और किसानों की खेती नहीं हो पा रही थी, पानी भर जा रहा था, अपनी बुआई नहीं कर पा रहे थे। और तहसील दिवस में करीब 13 प्रार्थना पत्र ऐसे आए थे जो है कब्जे का, और उसी के क्रम में प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में आज ये नाली भूमि से अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई। ये ग्राम खबर औरैया से है, जहां कोतवाली में तैनात एक होमगार्ड ने शराब के नशे में तिराहे पर जमकर हंगामा काटा। होमगार्ड की करतूत ने एक बार फिर से खाकी को शर्मसार कर दिया है। जानकारी के अनुसार शिवपाल सिंह अजीतमल कोतवाली में बतौर होमगार्ड कार्यरत है और वर्तमान में उसकी ड्यूटी उप जिलाधिकारी अजीतमल के कार्यालय में चल रही है। दरअसल बुधवार को ही होमगार्ड शिवपाल सिंह ने शराब के नशे में धुत होकर तहसील में दुकानदारों से बदतमीजी की। उसके बाद होमगार्ड यही नहीं रुका, बल्कि अजीतमल तिराहे पर जाकर शराब के नशे में होकर जमकर हंगामा काटने लगा। ये ताजा वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये होमगार्ड किस तरीके से शराब के नशे में धुत है, ये साफ नजर आ रहा है। सड़क पर किस तरीके से ये चल रहा है, इसको ना बेल्ट का होश है और ना ही ये कि इस वक्त कहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद ही इस वक्त पुलिस प्रशासन में हड़कंप है और साथ ही साथ होमगार्ड के नशे में धुत होने की वजह से जो तमाम राहगीर है वहां उन्हें भी परेशानी उठानी पड़ी। साथ ही बताया गया कि दुकानदारों के साथ भी इस होमगार्ड ने अभद्रता की है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल रायपुर थाना क्षेत्र के जोरिया गांव में चाट छोले खाने के बाद पैसे मांगने पर एक युवक पर आक्रोशित हो गया ये मामला। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक दबंग ने आक्रोशित होते हुए मारपिटाई शुरू कर दी है। दुकानदार की लाठी और रॉड से पीट कर इस दौरान हत्या कर दी गई। साथ ही इस वारदात के बाद से आरोपी फरार हो गया है और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया है। ये दिनेश गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, 20 वर्ष उम्र है इसकी। तो इसने चाट के विवाद में चाट बेचने वाले अविनाश गुप्ता जो है 16 वर्षीय बालक है, उसको इसने पिटाई की थी और डंडे से मार दिया था। ये घटना कल शाम की है और लगभग 8 बजे। और जब ये घटना घटी तो जो घायल था अविनाश गुप्ता, इसको लेकर के उसके परिजन लोढ़ी स्थित जिला अस्पताल में लाए थे। यहाँ उसकी चिकित्सा हुई, परंतु चिकित्सा के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। इसमें जो मृतक अविनाश गुप्ता है, इसके भाई द्वारा थाने पर घटना की सूचना दी गई। वैसा न के हमन कर ही जा के बेड़ारी बिया अथु बेड़ा फूके पड़ेगी तो हमन वही ठा रही जा। हमार लड़का गया छोटका वहाँ खेते पर 6 साढ़े 6 बजे 5-7 बजे तो वो गया तो वो कहला कि मम्मी पापा ये हमके दिनेश मारना है, ठीक। तो वही पर हम मन गई जा तो वह के हाथ दुहा दे दी जा। आज एक बाद काम करे हुए तब
फिर आई कर दोबारा में आई कर तो आई कर तो बस लाठी लेके बस उससे मारी थे वैसा न के हमन कर ही जा बेड़ारी बिया अथु बेड़ा फूके पड़ेगी तो हमन वही ठा रही जा हमार लड़का गया छोड़का वहाँ खेते पर 6 साढ़े 6 बजे पर। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। रायबरेली से खबर सामने आ रही है जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। रास्ते के विवाद को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ, जिसके बाद मारपीट होने लगी। लगभग आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल हो गए। साथ ही तमाम जो घायल हैं उन्हें थाने ले गई पुलिस और लहूलुहान अवस्था में घायलों को जमीन पर बिछाया गया। घायलों को जो है जमीन पर बिछाया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन घायलों के प्रति पुलिस ने अमानवीयता दिखाई है और अब तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कठवारा गांव की ये पूरी घटना है जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान लाठी डंडे चले, लेकिन इस दौरान पुलिस इन तमाम जो घायल हैं उन लोगों को पुलिस थाने ले आई और वहां ले जाकर अमानवीयता के साथ इन लोगों को नीचे जमीन पर बिछाया गया है। लहूलुहान हालत में यहाँ की वीडियो भी सामने आई है जहां पर अब देख सकते हैं कि इस शख्स को चोट लगी है लेकिन इसे नीचे बिछाया गया है। पुलिस परिसर का ये वीडियो है जहां पर लहूलुहान हालत में जख्मी घायलों को जमीन पर बिछाया गया और अब कार्रवाई की जा रही है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कठवारा गांव की यह घटना बताई जा रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर इलाहाबाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट खगा में पुलिस में ASCCI फतेहपुर और RS ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी और रैली का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह और वरिष्ठ अतिथि श्री राजेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इसके बाद अतिथियों ने सेव ओवर बर्ड्स मिशन के अंतर्गत भीषण गर्मी में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने की भी बात कही। इसके बाद ही अतिथियों ने पैदल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कॉलेज के तमाम छात्रों और छात्राओं ने हिस्सा लिया है। इसके बाद एक रंगोली प्रतियोगिता में संस्थान की छात्र और छात्राओं द्वारा बनाई गई रंगोली का अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। साथ ही साथ विजेता ग्रुप को सम्मानित किया गया है और संगोष्ठी में सभी से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसी बीच ओवरलोडिंग और पार्किंग के संबंध में कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही मुख्य अतिथि महोदय ने सेव ओवर बर्ड्स मिशन के साथ जुड़ने का आग्रह भी किया है। और अब खबर एटा से है जहां पर शौच करने गए एक लड़के को जहरीले कीड़े ने काट लिया। परिजनों ने लड़के को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि परिजनों द्वारा इस लड़के को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने लड़के को मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल परिजनों में कोहराम की स्थिति है। और रुक करेंगे एटा का, जहां से खबर सामने आई है। यहां पर एसएसपी उदय शंकर सिंह अपनी फोर्स के साथ रूटीन चेकिंग करने निकले और वहां पर स्कूटी सवार एक लड़की और महिला गलत तरीके से स्कूटी चला रही थी, जिसके बाद लड़की और महिला स्कूटी छोड़ गायब हो गई है। आपको बता दें कि स्कूटी पर नंबर हीरो होंडा डीलक्स मोटरसाइकिल का है और फिलहाल पुलिस ने अब स्कूटी को थाने में भेज दिया है। दरअसल आपको बता दें कुछ संदिग्ध गतिविधि यहां देखने को मिली, जहां पर ये महिला और लड़की स्कूटी चला रही थी, लेकिन जिस तरीके से रूटीन चेकिंग के लिए यहां पर पुलिस को आता देखकर ये घबरा गए और स्कूटी छोड़कर मौके से भाग निकले। जो आमजन है, व्यापारी वर्ग हैं, उनमें एक सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए लोगों से संवाद स्थापित करना, जहां आवश्यक है वहां CCTV कैमरे लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित करना और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। आगे भी ये चलता रहेगा अभियान? ये अनवरत चलता रहेगा। ये समय समय पर पुलिस के द्वारा यह अभियान चलाया जाता रहेगा, जिससे लोगों में।
और यूपी के शाहजहांपुर जनपद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक पिता ने अपने बेटों को और उनके साथ ही पत्नी के प्रेमी को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भी बचाव करने आई पत्नी को भी पीट कर लहूलुहान कर दिया गया और इस घटना को अंजाम देने के बाद ये पिता और बेटे मौके से फरार हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 साल से प्रेमी प्रेमिका एक साथ रह रहे थे और इसी की खबर लगते ही लाठी डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। दरअसल पिता और बेटे एक साथ पहुंचे जहां उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बीच बचाव करने जब पत्नी आई तो उसकी भी पीट कर लहूलुहान कर दिया गया और अब पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कि मेरे भाई जो थे जो ओमपाल घरवाली के साथ रहते थे, लॉकडाउन में घर पर आ गए, पहले दिल्ली रहते थे और ये लोग इसी बात से दुश्मनी मनाते थे कि मेरी औरत है ये रख रहा है। कौन कौन? ओमपाल एक लड़के और उनके सहयोगी जितने हैं। अच्छा। बहुत सारा। और इतने दिन से हम लोग को मौका नहीं मिला। आज हम लोग घर पे थे नहीं, मेरे बड़े भाई जो है, मेरा खेत है वहाँ कर रहा, वहाँ पर सब्जियाँ तोड़ने गए, तब इन्होंने अकेला जानकर उन्हें घेर लिया। तब उनको बचाने उनकी घरवाली आई, उनको भी मार दिया, उनको भी लाठियों से मारा। ये थाना जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डाहर में एक घटना हुई है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता है, ममता कुशवाहा, और मृतक का नाम दमन पाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके 3 बेटे हैं। बैकग्राउंड में यह है कि जो मृतका है वो दमन पाल और राजेश के साथ इसके संबंध थे और 2 साल से उसी के साथ रह रही थी, उसी गांव के आउटस्कर्ट्स में। और इसी में इनके बेटों को ये बार भगवान गुजरती थी, लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की, क्योंकि ये दोनों ही जब पानीपत में थे, काम करते थे, उसी समय से इनके ताल्लुकात थे और एक तरह से फैमिली अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये उसी के साथ रहेंगे। लेकिन इनके बेटों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और इसी कारण से आज ये घटना कारित की गई। ये थाना और इस बीच पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं। बीजेपी पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, पर बावजूद इसके ये मामला थमता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तनवर ने नुपुर शर्मा को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। उन्होंने नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी। भीमसेना के इस बयान को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह का बयान सतपाल तवंत ने पहली बार नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वो कई बार फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों को लेकर धमकी भरा बयान दे चुके हैं और साथ ही धमकाते हुए सतपाल विवाद कई बार खड़ा कर चुके हैं और अब एक बार फिर से नुपुर को लेकर उन्होंने इस तरह का विवादित बयान दिया है, जहां नुपुर की जुबान काटने की उन्होंने बात कही। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तनवर ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने नबी का अपमान किया है, जिससे करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए। और बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा के पक्ष और विपक्ष में अलग अलग बयानबाजी और प्रदर्शन चल रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नुपुर और नवीन जिंदल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान हिंदू महासभा नुपुर शर्मा के इस समर्थन में लखनऊ में पैदल मार्च निकालेगी। कानपुर हिंसा मामले में जल्द ही ईडी की एंट्री होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर पुलिस अब ईडी को जफर हयात के बैंक अकाउंट और पैसे की डिटेल देने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही पुलिस PFI से जुड़े लोगों के पैसे और फंडिंग की भी जानकारी साझा करेगी और PFI कनेक्शन को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की पहचान सैफुल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर के रूप में की गई। ये तीनों ही आरोपी CAA और NRC के दंगे में भी शामिल थे और आपको बता दें कि ये तीनों ही इससे पहले जेल भी जा चुके हैं और जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक ये तीनों हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे। और अब आपको बता दें कि इन लोगों ने ही पिछले शुक्रवार को हुई हिंसा में पत्थरबाजों को जुटाने का काम भी किया था। अभी तक पुलिस ने कानपुर हिंसा मामले में फिलहाल 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। तो वहीं कुछ लोगों ने खुद को सरेंडर भी किया। बवाल से पहले जौहर फैंस एसोसिएशन के खातों में फंडिंग के सुराग भी पुलिस के हाथ लगे। पुलिस और ATS अब इस मामले में संयुक्त रूप से जांच कर रही है।
हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कोई अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जानकारी ये भी मिली है कि इन्हीं खातों में सीएए और एनआरसी विरोध में हुए बवाल के दौरान भी फंडिंग की गई थी। और इस बीच बात करेंगे कोरोना की। तो देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते दिनों ही कोरोना से नए मामलों की पुष्टि हुई है, जहां पर संक्रमितों के मामलों में 40% का इजाफा हुआ है। कल की बात करें तो कल 5,233 नए केस आए, जबकि आज 7,240 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 7,240 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 32,490 हो गई है। बता दें आपको कि बीते 3 महीने से देश में कोरोना के मामलों में काफी भारी गिरावट आई थी, लेकिन अब बुधवार को 93 दिनों के बाद एक बार फिर से दिन में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। आज का ही आंकड़ा 7,000 के पार चला गया। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,710 नए मामले सामने आए, जो कि करीब 4 महीनों में सबसे ज्यादा दैनिक मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने कहा संक्रमण का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या अब 10,000 के पास पहुंच गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ड्रोन की हलचल देखने को हुई। ताजा मामला जम्मू से सामने आया, जहां पर एक बार फिर से ड्रोन की हलचल दिखी है। जानकारी के मुताबिक अरनिया इलाके में बीएसएफ को कुछ लाइट ब्लिंक होने का संदेह हुआ। बाद में पता चला कि ये एक ड्रोन था, जिसके बाद बीएसएफ कई राउंड फायरिंग करने लगा और ड्रोन वापस लौट गया। ये ड्रोन करीब 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अभी 2 दिन पहले ही जम्मू के अखनूर इलाके में बीएसएफ को 800 मीटर की ऊंचाई पर ड्रोन उड़ता हुआ मिला है। इसके बाद फायरिंग की गई और वो ड्रोन वापस चला गया। इससे पहले भी कठुआ जिले में बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया था। इसमें बम जैसी कई चीजें मिली। और वहीं अब आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने ड्रोन को भी देखा था और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसे मार गिराया गया। अब मामला है कठुआ जिले का, जहां पर मिले ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया, लेकिन अखनूर सेक्टर वाले में सिर्फ 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद ये ड्रोन वापस लौट गया। आपको ये भी बताते चलें कि सीमा पार से बार बार ड्रोन आने की घटनाएं हो रही हैं। ड्रोन के जरिए सीमा पार इम्प्रोवाइज्ड एक्सक्लूसिव डिवाइस को लेकर रणनीति के तहत इस पार भेजी जा रही है ड्रोन, और इसे ज्यादातर हाईवे के नजदीक गिराया जा रहा है, जिसका मकसद है कि आईजी आसानी से आतंकियों के लिए काम करने वाले मददगारों तक पहुंचाई जाए। और बीते कुछ दिनों से सीमा पार से ड्रोन के जरिए विस्फोटक सामान गिराने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कानाचक क्षेत्र में मंगलवार को मिली आईईडी भी जम्मू पुंछ हाईवे पर अखनूर के नजदीक थी, और कुछ दिन पहले भी कठुआ के राजबाग में पलॉट के साथ आया ड्रोन हाईवे तक पहुंच गया था। और देश के हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कई अन्य राज्यों में धन परिवर्तन को प्रतिबंधित कानून के पारित किए गए हैं। यहां पर आपको बता दें कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को लेकर अब बीजेपी हमेशा अपनी ही सरकार पर हमलावर रहती है और समय समय पर इस मांग को उठाती रहती है। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेता राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं। इस पर बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार इसको लेकर हमेशा अलर्ट रहती है, सभी लोग शांति से रहते हैं और राज्य में पूरी तरह से एकता है। आगे ये भी स्पष्ट किया गया कि बिहार में इस तरह का कोई भी कानून नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में किसी भी धर्म के बीच डिस्प्यूट नहीं है, लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, यहाँ सभी शांति से रहते हैं। बिहार में हम लोगों ने सब काम बेहतर तरीके से किया और आसपास के विवाद टकराव नहीं है। सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता रहता है और कोई गड़बड़ ना हो इसके लिए भी सतर्क होते हैं। सरकार हर संभव कोशिश करती है और हर समय सतर्क रहती है। नीतीश कुमार ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी को सीधा संदेश दिया कि ये सब बिहार में नहीं होगा। और करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 10 जून को आगमन होने जा रहा है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज जाएंगे ब्रजेश
पाठक। और आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज आएंगे ब्रजेश पाठक, जहां जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की जाएगी। साथ ही साथ जनहित के स्थानीय समस्याओं के संबंध में चर्चा भी होगी। जिले में चलाई जा रही योजनाओं की भी समीक्षा होगी। और आपको बता दें काफी अहम माना जा रहा है कई मायनों से ये दौरा, क्योंकि 3 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां पर कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे और अहम समीक्षा बैठक की जाएगी। साथ ही साथ चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा होगी। सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी खास समीक्षा की जाएगी। साथ ही लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।